अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इन दिस वीडियो हम जो है ना बात करने वाले हैं वो जो पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी ना कि इन्होंने जो होम ऑफिस वालों ने उन्होंने क्या किया, रेड किया और रेड में उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी ड्राइवर जो है ना उनको पकड़ा जो कि काम कर रहे थे जस्ट ईट का, डिलीवरू का और उबर ईट्स का। वो इनके काम कर रहे थे लेकिन वो कर किस तरह रहे थे, इलीगल कर रहे थे। उन्होंने उनको पकड़ा है, पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको डिपोर्ट किया या नहीं किया, अरेस्ट किया या नहीं किया, या कितनों को अरेस्ट किया है, कितनों को डिपोर्ट किया है, ये सारी बातें जो है ना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो सारे जो उन्होंने पकड़े हैं ना 60 डिलीवरी ड्राइवर्स, उनमें जो मोस्टली जो है ना जो थे वो फ्रॉम ब्राज़ील थे, फ्रॉम इंडिया थे, फ्रॉम अल्जेरियन थे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये मैं आपको साथ तो जो है ना एक जो है ना स्क्रीन भी दिखा दूंगा। यूके की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारा जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन उधर प्रोवाइड की गई है और साथ इसका लिंक भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग उसका पढ़ना चाहते हैं ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब बात ये है कि होता ये है कि जब स्टूडेंट या कोई भी बंदा नया नया इधर आता है ना तो वो आजकल, क्योंकि आपको पता है कि यूके की जो जॉब सिचुएशन है वो ज़्यादा काफ़ी क्रिटिकल है, तो लोग क्या करते हैं, आते हैं तो डिलीवरी ड्राइवर्स के अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। अब एज अ स्टूडेंट जो है क्या होता है कि आपको ऊबर ईट्स का अकाउंट तो अलाउड नहीं होता। आपको ये डिलीवरी जॉब्स जो है ना जस्ट ईट आप कर सकते हैं। डिलीवरी की आईडी वैसे ही 6-6 महीने 7-7 महीने लगा देते हैं, वो पेंडिंग में चली जाती है, वो अप्रूव होते होते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऊबर की आईडी जल्दी अप्रूव हो जाती है, लेकिन ऊबर का ये सीन है कि आप एज अ स्टूडेंट उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फिर लोग क्या करते हैं कि जो आते हैं ना वो आगे जो आईडीज़ है ना वो हायर करते हैं, वो रेंट पे करते हैं, और जो कि एक लीगल चीज़ है। आप आईडी रेंट आउट भी कर सकते हैं, ये भी एक फ़ीचर है, मैंने सुना। आई थिंक ये उसमें सिर्फ डिलीवरू में आप रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है वो आपका पूरा मीट करना चाहिए। आपके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, बिज़नेस इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब बिज़नेस इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है ना, वो लोग क्या करते हैं, बिज़नेस अकाउंट जिसका होता है ना वो अपनी बिज़नेस इंश्योरेंस करवाता है, और जो स्टूडेंट उससे रेंट आउट आईडी करते हैं ना वो अपनी नॉर्मल इंश्योरेंस करवाता है। अब जब आप बिज़नेस इंश्योरेंस करवाते हैं वो 1 साल की होती है। अब 1 साल की इंश्योरेंस करवाने के बाद 1 साल के लिए आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, डिलीवरी की बात करूँ मैं, वो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो फिर वो जो ऑनर होता है वो क्या करता है, वो अपनी जो है ना बिज़नेस इंश्योरेंस कैंसिल करवा देता है। अब वो 1 साल के लिए अकाउंट तो एक्टिव है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कर रहा है ना, डिलीवरी ड्राइविंग कर रहा है, उसकी बाइक जिसके ऊपर इंश्योर्ड है ना, उस इंश्योरेंस के ऊपर वो जो है ना अकाउंट चलता रहता है पूरा। वो जो है डिलीवरी का वो पूरा पूरा साल चलता है, और लोग करते भी हैं इस तरह। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 16 से लेकर 21 अप्रैल तक ये रेड की है, और इस रेड के दौरान उन्होंने क्या किया है, 60 डिलीवरी ड्राइवर्स को पकड़ा है। 60 डिलीवरी ड्राइवर्स के अंदर से ना 44, आई थिंक 44 जो है ना वो उन्होंने रिटेन कर दिए, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अब उनका अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया वो डिपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। और जो है 16 जो है, पहले 44 वालों को रिटेन किया गया, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि वो डिपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं डिपोर्ट होंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कुछ लोग कहते हैं कि डिपोर्ट हो गए हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो रिटेन का ही लिखा हुआ है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो डिपोर्ट हो गए हुए हैं। तो और जो है बाकी 16 की जहाँ तक की बात है, उन्होंने कहा कि उनको बेल कर दी गई है। अब उनसे कितना जुर्माना लिया गया है ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उधर नीचे जो है ना थोड़ी सी रफली अमाउंट लिखी गई है, 400 पाउंड जो है ना वो थोड़ी सी अमाउंट लिखी हुई है। तो वो अब किस बारे में है वो भी आप देख लीजिएगा, वो मैं सारे लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब बात रही कि ये मजबूरी यही है कि उनके जॉब लिमिटेशंस हैं, और स्टूडेंट्स आते डिलीवरी जॉब्स करते हैं, और डिलीवरी जॉब्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी का रिस्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता। आप क्या करते हैं, जब दिल किया जॉब पे निकल गए, जब दिल किया वापस आ गए। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली बात है, आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये प्लानिंग की हुई है कि अगर आप आ रहे हैं या ऑलरेडी इन द यूके और इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने इस तरह किसी से आईडी हायर करनी है, आईडी हायर करने के बाद आप भी इस तरह डिलीवरी जॉब्स करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। ये ना हो कि इस तरह की कोई बात आप तक भी पहुँचे, आपको भी इस तरह की कोई मुसीबत जो है ना वो फेस करनी पड़े। तो ख़ुद को जितना हो सकता है सिक्योर साइड पे रखें। आप कोशिश करें आपको नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर कोई पे जॉब मिले, ताकि आप 100% सिक्योर साइड पे हों। क्योंकि अब ये जो सारा इन्होंने किया है ना, ये सेंट्रल लंदन की बात है। अब ये पता नहीं लंदन से कब निकले, कब किसी मैनचेस्टर, कवेंट्री, बर्मिंघम किस साइड पे कब आए, ये कुछ नहीं कह सकते। वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो आप सारे जो है ना अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आप थोड़े टाइम के लिए या परमानेंटली जो है ना वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें इन सारी चीज़ों से, और लीगली चलें जितना चल सकते हैं, ताकि ये ना हो कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप पीछे से पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप करके आए हुए हैं, तो आप
आपको इस तरह की किसी परेशानी में इन्वॉल्व ना होना पड़े, आप सिक्योर साइड पे रहें, ताकि ये ना हो कि जो आप फ्यूचर इधर बनाने आए हैं वो सारा सिर्फ ये जो फॉर टेम्प्रेरी मनी है, फॉर टेम्प्रेरी मनी के पीछे आप जो है ना अपना पूरा फ्यूचर ज़ाया कर दें। कोशिश करें जॉब्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अब समझ आ रहे हैं जो ज़्यादा मोस्टली जो इंग्लिश पीपल्स हैं दे विल गो आउट फॉर वेकेशन। तो इस दौरानिया में ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है ना वो ओपन होती हैं। आप उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें। वेयर हाउस की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स ओपन होती हैं, जिस तरह के BMW के वेयर हाउसेज़ हैं, जैगवार है उनके वेयर हाउसेज़ हैं, उसके बाद बेड फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज़ हैं। एवरीथिंग जो मैन्युफैक्चर हो रही है, अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज़ हैं, ये सारे वेयर हाउसेज़ जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है ना इन समर ड्यूरिंग समर ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी देती हैं। रही बात जो सिक्योरिटी करते हैं कैश इन हैंड पे, उन पर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो आप सब जो है ना आप सब भी अपना सारा कुछ क्या करें, पेपर वर्क के ऊपर चलें, ख़ुद को एज आ एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड करवाएं। वो अपना एम्प्लॉय जो है ना जिस कंपनी के साथ भी आप करते हैं, सिक्योरिटी कैश पे करते हैं या NI पे करते हैं, कोशिश करें आप NI के ऊपर करें, लीगली चलें, क्योंकि जितना लीगल चलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना टैक्स पे करेंगे उतना गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड जा रहा होगा, आपका रिकॉर्ड बिल्डअप हो रहा होगा। और कल को आप वो शो भी करवा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रैल, अभी लास्ट अप्रैल हो रहा है, आपके पास आपकी P60 होगी, तो यू कैन शो के लुक दिस इज़ माई रिकॉर्ड होल ईयर। एवरी वीक आपको पे स्लिप्स आ रही होंगी, तो फिर यू कैन प्रूव योर सेल्फ कि हाँ हम लीगल हैं भाई, हम सेफ साइड पे हैं, हमारा इस सारे चक्कर से कोई लेना देना नहीं, अगर पकड़े गए तो की बात है। तो वैसे तो हुआ यही है कि कोई भी बंदा पकड़ा ना जाए, जो जिस मकसद के लिए आया उसको वो मकसद पूरा मिल जाए। अगर आप लोगों में से कोई भी शख्स इसी तरह डिलीवरी ड्राइवर्स वाली जॉब कर रहा है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं तो लीगली करें और ख़ुद को सेफ साइड पे रखें, और कोशिश करें कि आपको NI के ऊपर कहीं पे जॉब मिले। और रही बात हम मेरे जैसे लोगों की जो कि PSW में है, PSW में, तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू आर अलाउड टू डू दिस थिंग्स। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से आपका ID हायर करने की। आप अपनी IDs बनाएं, अपनी IDs बना के खुद करें, जब तक आपको फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिलती तब तक। कि इंशाल्लाह मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप सबको आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड जल्द से जल्द जॉब मिले, मुझे भी मिले, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वेरी सून। यार आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने बताया कि हमें बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसके बाद एक बंदे ने कहा कि जो स्टूडेंट्स के एक्सपेंस आ रहे हैं आजकल 2023 में अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट, और सब कुछ जो चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हुई हैं उस सब के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स के एक्सपेंस आ रहे हैं, इस पर एक वीडियो बना दें। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है और किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो पे काम कर सकूँ, उस तरह की आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकूँ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ड्रॉप योर क्यूरीज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इंशाल्लाह वेरी सून।